हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आ गई हूँ 10th स्टैंडर्ड के साथ और आज मैं 10th स्टैंडर्ड को बहुत ही प्यारा सा पोयम पढ़ाने वाली हूँ, जो कि पोयम का नाम है गजल। पोयम नंबर है 8 और पोयम का नाम है गजल। तो ये पोयम जो है मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझाने वाली हूँ और आपको इसमें समझने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये पोयम समझाने वाली हूँ। तो जो बच्चे 9th से 10th में जाने वाले हैं, तो जब आप ये पोयम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इस पोयम को आप पूरा रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद आप मेरा वीडियो देखना, तो आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये जो पोयम दिया गया है ना, गजल, ये जो पोयम दिया गया है, ये हमारे कर्मों के ऊपर दिया गया है कि हमको कैसे एक अच्छा कर्म करना है, हमको कैसे एक अच्छा काम करना है, हमको अपने काम के प्रति अच्छा दिखना है लोगों की नज़रों में, ना कि हमको अपना चेहरा खूबसूरत बनाकर लोगों के सामने हमको अच्छा बनने में कोई भी दिलचस्पी हमें नहीं होनी चाहिए। हमको अपने कर्म अच्छे होना, अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हम खुद खुद का खुद हर चीज़ों से अच्छे ही हो जाते हैं, हर तरफ से फिर हम अच्छे ही होते हैं। अगर हमारा कर्म अच्छा है, अगर हम कर्म अच्छा करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक इंसान हम बनते हैं। तो सब उसके लिए हमको अपने कर्म को अच्छा रखना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं है कि हमको दिखना है तो हमको अपने चेहरे को खूबसूरत बनाकर या सुंदर बनाकर हमको लोगों को दिखाना है या दिखावा करना है। नहीं, अगर आपको दिखावा ही करना है तो आप अंदर से अपना जो दिल है उसको साफ रखो। अपना अपना जो दिल है वो नेक रखो, ना कि आप अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से आप किसी के सामने आप अच्छा नहीं बन सकते। उसके लिए आपका दिल साफ होना जरूरी है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड होता है। वो सोचते हैं कि उनसे सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं। तो हमें सुंदर होने से मतलब नहीं है, हमें सुंदर दिखने से मतलब नहीं है। आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो काम बोलता है। अगर आप अच्छे काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, और ढेर सारी ढेर सारे ज्ञान अगर आप प्राप्त करते हो, ढेर सारी नॉलेज आप अगर प्राप्त करते हो और वही नॉलेज आप दूसरों को बांटते हो, तो वो आपका एक अच्छा कर्म होता है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको महसूस होगी हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे से जलन का भाव रखते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें से एज अ एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ कि गोरे और काले का मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे गोरे लोग होते हैं जो काले लोगों को देखकर बहुत जलन अपने मन में रखते हैं कि अरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये अच्छा नहीं दिखता है, ये कितना बदसूरत है, अरे इसके साथ कोई मत रहो, इससे कोई दोस्ती मत करो। नहीं, हमको किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी जलन, कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमको सबको एक समान मानना चाहिए। वो होते हैं हमारे अच्छे कर्म, ठीक है? हमें हमेशा दूसरों को नीचा नहीं गिराना चाहिए, हमेशा सबको ऊंचा उठाना चाहिए। अगर हम किसी को नीचा गिराते हैं तो हमारा कर्म अच्छा नहीं होगा, ठीक है? तो हम ये अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं सामने वाले के साथ, ठीक है? चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर अगर तुम्हें बनना है मोती तो सीप के अंदर देखो। एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। हमारे लिए तो वो रूल रेगुलेशन है ही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो लड़कों के लिए वो रूल रेगुलेशन नहीं होता, लड़कों के लिए भी रूल रेगुलेशन सब एक जैसा ही होता है। लेकिन बहुत सारे घरों में, बहुत सारे ऐसे परिवारों में ऐसा होता है कि लड़के लड़की सभी को छूट दी जाती है, जो कि वो लोग मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और मर्यादा से बाहर जाकर वो लोग बहुत ही गलत गलत कर्म
बहुत गलत-गलत कार्य करते हैं। तो हमें हमें एक अपनी मर्यादा में रहना ज़रूरी है, ठीक है? उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मर्यादा से बाहर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी लिमिट में रहना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसमें तुम मुझे अक्सर देखो। मतलब लाखों की भीड़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखे, लाखों की भीड़ में कोई एक ऐसा व्यक्ति दिखे जो उसके कर्म हमको भा जाए, जो सामने वाला ऐसा कर्म कर रहा है। लाखों की भीड़ में एक एक पर्सन, एक मेंबर ऐसा होता है जो लोगों की मदद करता है, लोगों की सहायता करता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति होता है, वो अच्छा एक कर्म कर्म करता है। तो बच्चों, ये जो पोयम है बहुत इजी था, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आपको बस इतना सा करना है कि इस पोयम को थोड़ा सा रीड करना है। उसके बाद मेरा ये वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा पोयम समझ में आने वाला है कि कैसे हमको अपने कर्मों से अच्छा दिखना है, ना कि हमको अपनी खूबसूरती से अच्छा दिखना है। ठीक है बच्चों? तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।